इधर में जब राजे ने पूरी तरह से पिटाई की है तो धोबिन कहने लगी, हो परदेसी, मुझे मती मारे, तू कहेगा मैं वही करूंगी। करेगी? बोले हाँ। तो ऐसा कर, तू हमारी खबर जो है हीरे तक पहुंचा दे और जाकर के हीरे को बता दे कि तेरी बगिया में जो है राजा आ गया है। कहने लगी ठीक है, और ले ये 5 अशरफी ले जा और मेरी खबर पहुंचा दे। आज भैया मालिन 5 अशरफी लेकर के और जल्दी है हीरे को खबर देने। बंधुओं, जब हीरे के पास में पहुंची है तो क्या बोली है, अरे यो शहजादी, अरे नई उम्र को नाहरे जवानी शहजादी, ओ शहजादी सुनिए, अरे तेरे गयो है रे बाग में आई। अरे राजो भरत तो जाको नाम हैरी शहजादी, ओ शहजादी सुनिए, और तो पूरा होए रे बाग बुलवाई। और सुनिए, एक गजब उसने बहुत बुरा किया है। कौन सा? अरे खाला उड़ाए दई मेरी सब देह चिरी शहजादी, ओ शहजादी सुनिए, अब पटमल से रे कहूंगी मैं जाई। आज जब मालन की इतनी बात सुनी है तो हीरे का कंठ गदगद हो जाता है और मालन के हाथ जोड़न लगी और कहने लगी, बहन बहन 5 अशरफी मैं तुझे दूंगी, लेकिन ये बात मेरे भैया को जाकर के मती बताना। मालन कहने लगी, वाह अब काम बनो, 5 तो बाने दे दी और 5 जोर दे दे। 5 अशरफी जो है हीरे ने मालन को दे दिए भैया, और 5 अशरफी लेकर के मालन जल्दी और सोच रही है कि अब राजा को जाकर के अवश्य ही बताऊंगी। और भैया राजा पटमल की कचहरी में मालन पहुंची है और जैसे ही अंदर प्रवेश किया है एकदम पछाड़ खा के गिर जाती है। औरत ने क्रिया चरित्र फैला दिया, दांत ही नीच करके बेहोशी में हो गई। इधर पटमल बहराने लगा और कहने लगा, मालिन, अरे ओ मालिन क्या हो गया तुझे मालिन? आहा, मालिन ने आंखें खोल ली और क्या कहने लगी, अरे सुनो राजा जी बात विदेशी, एक बगिया में आओ रे। आए सुनो राजा जी बात विदेशी, एक बगिया में आओ रे, और टूका उड़ाए दे बात ककी जन तारो टोरी गिराओ रे। हाय तो सदाई मेरे प्यारे नाम की प्यारो को पुनकाओ रे, और धोसा दई मैंने प्यारे नाम की, और जुलमों को सुझाओ रे। और कहने लगी, अरे मार मार के जगत कर दई तनको सगमाओ रे। आज मालन कहने लगी है कि परदेसी बगिया में आ गया है और उसने फाटक को तोड़ डाला
देखो ही राजा, मेरी उसने बहुत बुरी तरह से पिटाई की है। एकदम और पटमल को गुस्सा आ जाती है, लगा सिपाहियों तैयार हो जाओ, उस कमीने को जाकर के पकड़ तो लो, उसकी ये हिम्मत। उधर पटमल का तो ये सारांश चल रहा था मेरे बंधुओं। और हीरे की एक सहेली जाको नाम हो बाबा श्यामदास, सरवती वहां से गुजर रही थी, यानी जा रही थी, तो सब भेद लेकर के हीरे के पास में पहुंची और हीरे से कहने लगी, अरे ओ हीरे, कहा बोली है? आय हरी सरवती, क्या कहने लगी? अरे हो तई हीरे तू नहीं मर गई, लज्जा राम राख दे तो जाए। परदेसी को बहना पैया पड़े तुम्हारे। बाबा श्यामदास, जब उस सखी सरवती की इतनी बात हीरे ने सुनी है, आय हाय, एकदम सरवती के पैर पकड़ लिए, कहने लगी, बहन बहना। बोले कहो ना बहन, आज रो करके। और हीरे कहने लगी, बहन क्या करूं? आय तवई रे बोला न लागी, बहना पैया पड़े तुम्हारे। और समय पर गए रामचंद्र पे 14 वर्ष बनी तू जाए। और समय पर गए राजा बहन पे अपने बुन बुन बेजना खाए। और समय पर गए राजा नल पे बहना सुनियो वरज हमार। और असमय हीरे पे पर गए सो समय में करो सहाय। और को अकल मो बतला दे बहना नाव पार रह जाए। हाँ, आज कहने लगी बहन सरवती, मुझे ऐसी अकल बता दे बहना, जिससे कि मेरा जो है प्राणपति बच जाए। आज सरवती कहने लगी, बहन एक अकल तो हम पे है। बोली बहन तो बता दे जल्दी। ऐसा कर, तू जा और अपने भैया से कहना कि भैया, एक छोटे से जवान के लिए इतनी सेना, अरे मैं उसे अकेली पकड़ करके ले आऊंगी। और अगर मान जाए तो अच्छा है। आज हीरे ने वही ड्रामा खेला मेरे बंधुओं, और जा करके पटमल की कचहरी में पहुंच गई। बोले भैया, पटमल कहने लगा, हाँ बहन क्या बात है? क्या हुआ भैया? और हीरे कहने लगी, ओ भैया, काहे को सेना सजवाई है? बोले एक परदेसी बगिया में आ गया, उसे पकड़वाऊंगा। कहने लगे, ओ भैया तुझे शर्म आनी चाहिए, एक परदेसी और इतनी सेना, अरे मैं उसे अकेला पकड़ के ला दूंगी। पटमल कहने लगा, दिमाग खराब हो गया क्या? हमारे जीते जी और तू बगिया के लिए जाएगी? बोले नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। अरे औरत भी तो बहुत सी वीरांगना हुई है अपने देश में। पटमल बहकायदा, और भैया हीरे आज बगिया में पहुंची है, तब तक रांझो तान चतरा सोइरो। एकदम जो चतरा झटका, राजा भड़बड़ा करके बैठा हो गया और कहने लगा, कौन हो तुम? कहने लगी, मैं जिसकी तलाश में हो तुम वही हूं मैं। हीरे कहने लगी, ओ परदेसी, मेरे भैया से जाकर के मिल लो तो सारा काम तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। जो इतना सुना है, राजे के नैना दोनों लाल हो जाते और कहने लगे, सुन, अरे तबैया राजो बोला न लागो। और हीरे ते दयो जवाब, और सुरखा लाल दोने ना पर गए। अरे न्यो हीरे ते दे
इसमें क्या जरूरत है? अरे अपने मतलब निकलने के लिए गधा को भी बाप कहते हैं, कहीं गधा बाप हो जाता है? चलो आज राजे की समझ में आ गई भैया, और हीरे के संग पटमल की कचहरी में पहुंच जाता है और पटमल कहने लगा है जवानों, इसको ले जा करके भक्सी में डाल दो। हीरे कहने लगी नहीं भैया, ये नीति नहीं, जब ये अपने आप यहाँ आया है तो इसको वो सजा दो जो कुत्ते की तरह कुड़कुड़ के मरे। बोले कौन सी बहन, तो तुम ही सजा दे दो। आज हीरे कहने लगी सुनो भैया, जी अपनी गाय चरा के लायो करेगो और रोजाना खिरक में रहे करेगो। बोले ठीक है, आज राजे को खिरकों में कर दिया मेरे भैया। और राजो गैया चरावन लगो और रोजाना खिरक में रह लगो। एक दिन रात में हीरे आई गई, राजे हीर में वार्तालाप होने लगा तब तक, और हीरे की एक भौजाई थी जिसका नाम था घोड़ा, और घोड़ा को ये पता पड़ा तो ने अपने पति से जाकर के बताया तो पति के लगा है सुन पागल, मेरी बहन को बदनाम कर दिए। बोले पिया आंखों से तो देख लो, और या ऐसा कर लो अब तुम्हारी बहन जो है ब्याह के योग्य हो चुकी है, इसका कहीं टीका चढ़ा दो, नहीं तो बदनामी हो जाएगी। और भैया पटमल की समझ में आ गई और सुबह कहा करो ने, अरे होता सवेरे पटमल वीरन रे सरदारो, आए सरदारो सुनिए, सवारे मंत्री रे लहे बुलवाई, अरे सलाम लाई राजे मरद की रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए, मंत्री नाई रे लिखिए बनाई। जब मंत्रियों से सलाह ली और कहने लगे भैया ना हो तो या ग्वारिया के संग कर दे जिसको नाम राजो। मंत्री कहने लगा ना 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 ना, चिट्ठी दूसरी जगह ही होनी चाहिए इसका रिश्ता। और भैया आज कहाँ के लिए पत्र लिखा है भैया, और लगुना लिखा दई पटमल वीरन रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए, अब आगे की रे के लिखूं बनाई। खेड़ा को चिट्ठी लिख दई रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए, कन्नू को टीका रे दयो चढ़वाई। आज पटमल ने टीका और कन्नू मुगल के लिए अटखेड़ा चढ़वा दिया और लिख दिया चिट्ठी में कि जल्दी से आप बारात लेकर के आओ। और भैया उधर तो बारात की तैयारियां हो रही हैं, और इधर हीरे से एक दिन राजा कह रहा है कि तू अब पटमल को छोड़ करके अपने भैया को और मुझे भी पागल बना करके और तू अटखेरा जाएगी, मैं कैसे आ रहूंगा। तो आज हीरे क्या बोली है वो सुनो साजन। अरे सुन सजना में तात खेड़ा को 7 दिना को जाऊंगी, सुन साजन में तात खेड़ा को 7 दिना को जाऊंगे,
लगी, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि 8वें दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और इधर भैया कन्नू बारात से जाकर के आता है, बड़े आदर भाव से बारात की आगोनी भई। और जब कन्नू को मंडप के नीचे लाया गया, आय हाय पप्पू कन्यादान होने लगा है। तो किस तरीके से भैया कन्यादान हो रहा है? अरे कन्यादान होतई रे को जुरियाए नर नारी रघुबर से रहो। कौन कौन आए भैया कन्यादान में? अरे शिव हरे के सिटवारे आए, अरे शिव हरे के सिटवाले आए, सोने की जंजीर ले आए रंग बरस रहो। और पप्पू ढोलक वारो आयो मिथिले से संग में लायो बोलो हरे हरे। अरे 1 से 1 रुपया जन लेके थारी में सरकायो बोलो हरे हरे। अरे मुकेश चिमटा वालो आयो 51 मान बढ़ायो बोलो हरे हरे। और भैया उधर हाय हाय हीरे की सहेली सरवती आंखों में आंसू भर रही है और कन्यादान ले रही है। वाह और का भयो। अरे बाबा श्यामदास जी आए, अरे बाबा श्यामदास जी आए, जे मंद मंद मुस्काए बोलो हरे हरे। बोलो हरे हरे। इस तरह से हीरे का कन्यादान हो जाता है। और फेरा फिरने के बाद में कन्नू के साथ हीरे चली जाती है। उधर उसी रात राजा खिरक में तड़प रहा है। और कैसे तड़प रहे हो भैया? देखिए जब किसी प्रेमी की प्रेमिका चली जाती है, हाय हाय 106 डिग्री बुखार चढ़ जाओ तो है और का भयो। अरे मोए देके दगा है चली गई रे मोए देके। हाय हाय राजे के कलेजा में कहा बीत रही है तो भगवान ही जाने क्यों। हाय हाय और कहा बोलो। एक काय कोई हीरे तन मोए बुलवाओ और कुटुंब कबीला सब मेरो छुड़वाओ। मोए गोरे हाय मोए गोरे जहरो ना दे गई रे हाय देके अजो देके दगा हाय चली गई रे मोए देके। और भैया इस तरह से राजा तड़प रहा है। मात्र 2 दिन हुए हैं लेकिन कहाँ चैन पड़ने वाला। और राजा सोच लो कि अब अपनो ना होगो ही कहा। और भैया अटखेड़ा के लिए राजा ने तैयारी कर दी। बाबा श्यामदास कैसो रूप बनायो जैसो को तुम्हारो है। और जोगी का भेष बना करके अटखेड़ा पहुंच जाता है। और जैसे ही गलियों में प्रवेश किया, क्या देखा कि एक बहुत सुंदर जगह है और एक सुंदर चबूतरा है।
तो राजा वैसे बहुत ही सुंदर था और उस चबूतरे पे जाकर के बैठ गया। ओहो, जो नगर की स्त्रियों को ये पता हुआ तो अपने अपनी छतों से कभी चबूतरन थे, कभी छप्पर में थे, कभी दल्लान में थे, राजे को देखने लगी। आय हाय हाय, लंबे सांस भरन लगी और कहा कह रही भैया, अरे ये से बाबा हम न देखे और ऐसे तीन लोक में नायक बना सुर के भस्मा सुर के कंपर सरामयो तारे। आए के कहूँ भैया तिरलोकी के और करता आए लय तो तारा साचवाए गो मुरली बालो जाके संग मुरलिया नाए। आय हाय पप्पू, जो तिरियां जोवन में चकनाचूर थी और वो आदमी बेचारे मुंह भरे नेवल से, आय हाय वो तो तिरियां लंबे सांस लेने लगी और कहा करिए राधेश्याम जी, आय कछु कतरिया जो बनमाती काम ने हंसी हंसी के बतराए और ऐसे बालम हमारे होते हरदम संग छोड़ती ना। कैसे मैया न की जीवे 9-10 मास गर्भ मेहरा और कैसे बाप नो का जीवे हरदम संग छोड़ती हूँ ना और कैसे घर में काम न जीवे कैसे बिना पहुंचे न सुहाए। अब भैया 2-4 बुढ़िया आ गई डुकरिया पप्पू, डुकरिया कहने लगी एरियो कहा देख रही हो तुम, हमें तो न दिखाई दे हो। कहने लगी है भसूड़ी दूर हो जा। तो ये कहूँ ना बाबा, एक बाबा बा देख रहे हम। आय हाय का हो भैया, भैया हो नहार की बात समय कछुओर बन गौ है, भैया हो नहार की बात समय कछुआंगे बन गौ है। बन गए है भैया, भैया हो नहार बलवान समय कछु और बन गए है। आज जब ये बात तालाब जो है और कुआ पे हो रहा है, आहा एक बांदी थी, बांदी किसकी बांदी, हीरे की, और उसने भी उस बाबा को देखा तो चल रही और का भयो भैया, अरे बांधी आई हीरे होरा मकीरे सरदारो, आए सरदारो सुनिए हीरे के पास मेरे पहुंच गई आई। और तबैया बांधी हीरे ते कह रही रे सहजादी, ओ सहजादी सुनिए नई खबर तोरे तुम देऊं सुनाई। अरे बाबा आएगा अपने शहर मेरी सहजादी, ओ सहजादी सुनिए रूपन बाकोरे के परनो जाई। आज हीरे से जाकर के वो बांधी और कहने लगी, अरे रानी एक बाबा और जो अपने शहर में आ गया है, बड़ा ही सुंदर बाबा है। हीरे सोचने लगी बहन, और जरा इजाजत मेरे पिया से मिल जाए तो मैं भी उस बाबा के दर्शन कर आऊं।
बांधी जाकर के और कन्नू से इजाजत ले आती है और हीरे बाबा के दर्शन के लिए चलती है। लेकिन एक बात और भी है इसमें कि जो कन्नू की बहन थी वो उधर रांझे की भौजाई थी, वो भी विवाह में आई हुई थी, तो वो भी दर्शन के लिए चलती है। और भैया कैसे चलिए दर्शन को शिवरे जी। अरे थारा सोबर न को जने ले लायो रे सरदारो, अहे सरदारो सुनिए नरियल पाच तोरे लाए धरो भाई। अरे फूल के दुकन के जन ले लाए रे सरदारो, मोलहा मेरा ही जाने घी को दीप करे के लियो है जलाई। अरे राज के पास में तबई आए गई रे सरदारो, मोहल्ला मेरा ही जाने अब आगे की रे के देव सुनाई। इधर में जब हीर रानी के पास में आ जाती है मेरे दोस्तों, हीर सब रानी को देख करके इधर उधर हो गई और जैसे ही हीरे ने देखा हाय 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 समझ गई कि ये तो वही है। और इशारों में बात आवड़ होने लगा है और हीरे का बोलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी महलों में बुलवाए लेती हूँ। दर्शन करके मेरे बंधु हीरे लौटी है और उधर महलों में जाकर के पछाड़ खा जाती है। और क्या हुआ भैया, और महलन में जाके हीरे ने पछाड़ भैया खाई। अपने में तो खाई महाराज के तन को हो सगमायदा है। और सुन बैलन में अल्लाह कन्नू फौरन आए गो है। जाने तिरिया चरित फैलाए आज ड्रामा सो कर दो है। जाने तिरिया चरित फैलाए आज ड्रामा सो कर दो है। ड्रामा सो कर दो है आज ड्रामा सो कर दो है। जाने तिरिया हाय जाने तिरिया चरित फैलाए आज ड्रामा सो कर दो है। बेहोश हो जाती है, उधर कन्नू भी आ जाता है और कन्नू की बहन वो भी आ जाती है। इधर उधर टटोलने लगे लेकिन सांस साध गई 12 त्रिया चरित्र। जानते हो लोग औरत के पास इतना चरित्र होता है कि हाल ही तो देख लो आंख में 1000 आंसू गिर पड़े, वो हाल ही 2 मिनट में आंसू को पता हो ना हंसन लगे। ये त्रिया चरित्र हुआ करता है। और उधर कन्नू की बहन और कन्नू से कहने लगी भैया भाभी को तो ज्यादा तकलीफ मालूम होती है और ना हो तो वो बाबा आ गया है, उस बाबा को ले आओ शायद वो कछु जाने। कन्नू गयो और कहा भयो भैया। अरे कन्नू भागो तबई जोरा तेरे सरदारो, मौला मेरा ही जाने बाबा के पास मेरे पहुंच गयो जाई। अरे हाथ जोड़ के कन्नू कह रहे और सुन
सोने का महलन कोहरे के चलियो भाई। कहने लगा बाबा 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 मेरे महलों के लिए चलो बाबा, मेरी प्राण प्यारी जो सर्प ने खा लिए। राजा कहने लगा हट पीछे। क्या बोला राजा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? रांझो सांच हूं बाबा बनन लगो। और कहा कह रहे हो बाबा श्यामदास? अरे तवैया रांझो बोला न लागो, अरे राजा सुनियो रजहमानी, और बहता पानी रमता जोगी, जो ये डटेगा दह जाए। ए हम ना जावे तेरे महलन में, राजा लौट महल क्यों जाओ। आए नौकरना ने तेरे बाप के, जो हम तेरे महलन में जाए। आज रहेंगे तेरी नगरी में, भोरई पूछ दिए करवाए। तवैया कन्नू बोला न लागो बाबा, पहिया पड़े तुम्हारे। और प्राण प्रिय तुम जाए के देखो बाबा, गुण भूलेंगे नहीं। आज जब खाने लगा, पैर छूने लगा, तो राजा कहने लगा अच्छा चल कोई बात नहीं। जैसे ही राजा और कन्नू दोनों महलों में पहुंची, राजा कहने लगा अच्छा सब लोग यहां से निकल जाओ। और सभी लोग निकल गए, लेकिन किवारों से छुप छुप करके देखने लगे कि बाबा क्या करेगा। और हीरे हाल ही बैठी है भैया, राजे सब कान सुन लग के बतरान लगी। भयो का जो राजे की भौजाई थी यानी कन्नू की बहन, उसने राजे को पहचान लिया और कहने लगी भैया गजब हो गया भैया, ये बाबा भावा कोई नहीं, ये तो मेरा देवर राजा है, और ये इसी के चक्कर में आया है भैया। राजे को जो पहचान ले हो, आय हाय कहा करो भैया। अरे तवई राजो कन्नू ने पकड़ के रे सरदारो, मोलहा मेरा ही जाने, और ये बांध हो रे खम्मसो जाई। अरे मारो लगाई जमे हरियल बासकी रे सरदारो, मोहल्ला मेरा ही जाने, कनकी दीनी रे के खाल उड़ाई। आज मेरे श्रोताओं, जब राने में मार पड़ने लगी है, एकदम से राजा कहने लगा ओ भाभी, बोले कमीने देवर, भाभी मुझे छुड़वा दे भाभी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आय हाय आज भाभी को कुछ दया आ गई और राजे को छुड़वाए दो, उते हीरे बकसी में डलवाए दो और जवानों का पहरा लगा दिया। उधर राजा कहाँ से पहुंचा है भैया। अरे तवई राजा बाती चलता और सरदारो, मौला मेरा ही जाने, और बगियन में रे पहुंच गयो भाई। इधर राजा तो कन्नू की बगिया में पहुंचा है और उधर हीरे बक्सी में डली डली तड़प रही है। आधी रात्रि व्यतीत हो जाती है तो हीरे जवानों से आवाज देकर के कहने लगी, भैया भैया मैं तुम्हें 5-5 असरफी सबको दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल दो। आज भैया रिश्वत लेकर के जवानों ने हीरे को निकाल दिया है और उधर
हीरे रात्रि के समय में जंगल में पहुंची है। उधर बगिया में रांझा है और हीरे इधर रांझे के लिए विलाप जंगल में कर रही है। और भैया कैसे कर रही है राधे श्याम जी? आरे हीरो रोई रही जंगल में गैया सी डकराई रे। आरे हीरे रोई रही जंगल में गैया सी डकराई रे। मेरे प्रीतम प्यारे दियो ने कबूल सुनाई रे। ओ बरने ने कधरती पट जा तो ही बजाओ सवाई रे। कभी जुरी गिरियो जल के भस्म हो जाएंगे। आज हीरे विलाप करती है और कहने लगी, अरे विधाता ये क्या कर दिया तुमने? हीरे रोबत आनी आनी भाती रे। ये जंगल में वो तो रोई रही। इधर भैया जब रात्रि रोते रोते व्यतीत हो जाती है और उधर सुबह हुआ है तो रांझा भी भटकने लगा। इधर दोनों का मिलाप हो जाता है और उधर नारद ऋषि निकले हैं तो नारद ऋषि ने दोनों का मिलाप कराया है। और हीरे कहने लगी, चलो प्राणनाथ अब तो यहां से निकलते हैं। चलते चलते और भैया क्या हुआ है? अरे हीरा और रांझे दोनों चल दायरे सरदारो। अरे सरदारो सुनिए, और जंगल में रे रहे जी जाई। अरे दिन और रात के धावा दे गए रे सरदारो। अरे सरदारो सुनिए, और देशते कन्नू कीरे रही सताई। अरे होनहार तो है के होती है रे सरदारो। मोलहा मेरा ही जाने यादव तुम पूरे रहो बताई। जब हीरो और रांझे चले जाते हैं, सारा दिन चले और जब शाम हो जाती है तो कहने लगी, हे प्राणनाथ अब तो सारा दिन चलते चलते हो गया, थोड़ा आराम करते हैं। और भैया दोनों एक चादरा बिछा करके सोए गए। बड़ी गहरी नींद में सो जाते हैं। उधर क्या हुआ, रात्रि के समय में एक कम्बूरगढ़ का जो है दाना भ्रमण करने के लिए आता है। और जब उसने दोनों को सोते हुए देखा, आय हाय हीरे की सूरत पर मोहित हो गया और रांझे कोई होश नहीं। और उसने क्या किया है भैया पप्पू, अरे जन हीरा उठाइए
जान हीरा उठाइए ना देर लगाई है, हीरा उठाई है ना देर लगाई है। भैया जान हीरा उठाइए ना देर लगाई, हीरा उठाइए देर न लगाइए, अपन महल कूरे जिया गयो लेवाई है, अपन महल कूरे जिया गयो लेवाई है। भैया जब हीरे को उठा करके वो अपने महल में ले जाता है और उधर सुबह हुआ तो राजा जगा, बगल में हीरे दिखाई नहीं दी तो सोचने लगा कहीं विधाता मैं वहां से निकाल करके लाया, लेकर यहां से हीरे कोई जरूर ले गया। आज राजा रोने लगा है। और भैया क्या हुआ, अरे राजो बिलखे बन के बीच मेरे सरदारो, है सरदारो सुनिए भारी रहुए रे के रोधन मचाई। अरे वीर सुमेर लय रागी मरदा मेरे सरदारो, मोहल्ला मेरा ही जाने और अपनी बंसी रे के तुरंत बजाई। अरे वीर बेहतरी कदम आए गए रे सरदारो, अरे सरदारो सुनिए रांझे मरद सोरे रहे बतराई। अरे कौन मुसीबत तो पे पड़ गई रे सुने लाला, ओ सुने लाल हमारे काय को रहुए रे के रोधन मचाई। जब इस प्रकार से वीर कहने लगे, फिर राजे क्या तेरे ऊपर आफत पड़ गई भैया बता तो सही जरा। राजा कहने लगा भैया वीरो हीरे का नहीं पता है, मेरे पास रात्रि को सोई है लेकिन पता नहीं कब कौन कहां ले गया। आहा भैया इतना सुन करके वीर हमें दौड़े और क्या हुआ है। जब वीर दिशाओं में दौड़े हीरे का पता लगाया है, कम्बूरगढ़ में जाकर के हीरे का खोज बताया है। कम्बूरगढ़ में जाकर के हीरे का खोज बताया है। कम्बूरगढ़ में और हीरे का पता लगा है तो वीर दौड़ करके आए और कहने लगे भैया राणे, बोले हाँ भैया हीरे का पता तो हमने लगा लिया, कम्बूरगढ़ का और जो है दाना ले गया है, तो भैया अब क्या होगा। भैया क्या बताएं, वीरों चलो मेरे साथ और मेरी प्राण प्यारी को मुझसे मिला दो। और भैया क्या हुआ है देखिए। अरे वीर चले रानो चले दो, अरे सोच रहे भाई अरे वीर
लगे भैया तुम महलों में घुस जाओ, हम बाहर खड़े रहेंगे। जैसे ही राजा उसके महल में पहुंचा है, हीरे ने जो राजे को देखा तो मन में तसल्ली आएगी, लेकिन वो दानव दांती नीच करके और राजे पे भैरा के पड़ा और क्या लगाया, दुष्ट कमीन की औलाद, तू यहाँ कैसे आया? राजा कहने लगा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? हमारी घरवाली को लेकर के आए और हमसे कह रहे हो कि यहाँ कैसे आया? आहा भैया पप्पू, दोनों तरफ से वातावरण होने लगा, लेकिन हुआ क्या? जानते हो वातावरण में क्या होता है? क्या होने लगा? अरे बातन बातन बत बड़ो है गौ, अरे बातन बातन बत बड़ो होए गौ, और बातन में बढ़ गई रार, बात नहीं हो तम गाली दे गई, और गाली दे तब जी तलवार। याद रखना भैया, गुस्सा आ गई तब राजे को नहला सुरख लाल है जाए, अरे को सोरे लाओ राजे ने खरर रखे चले तो तलवार। अरे तब झपटा तब बुआ दानव डोर राजे पे गिरो घेराई, राज हो पकड़ लो दाने ने और ऊपर फेंक दो जाए। राजो फेंक दो ऊपर कोई रे रोए रोए रह जाए, और जो बालम धरती पे गिर गए हरिया चूर चूर बन जाए। लेकिन क्या हुआ भैया? जैसे रानो धरन को आयो, ओ दानव मोड़ो दियो फारे, और राजे को लील गयो है दानो मर्दो ध्यान बिसर न जाए। छूटे बीरा तब राजे के सोदाने पे पहुंच गए जाए, बेहतर ये कदम खेवे और राने को पकड़ लो जाए। पेट मार दो तब दाने को सो राजे को काट लो जाए। और धीरो राजे दो मिल गए मर्दो सुनियो ध्यान लगाए। जब इस तरह से हीरो और रांझे का मिलाप हो जाता है मेरे बंधुओं, और वीर कहने लगे भैया अब हम जाएं। इधर से भरे जी किस तरह से वो चले हैं। अरे हीरो और रांझे दोनों चल गए सरदारों, सरदारों सुनिए धावा गए हैं रे के तुरंत लगाई। अरे धावा धर गए विजय और रात के सरदारों, अहे सरदारों सुनिए अब आगे पूरे के लिखूं बनाई। अरे चलते जाए रे चलते जाते रे सरदारों, अहे सरदारों सुनिए जंग से हाले की रे सीमा दवाई। इधर भैया जंग से हाले की और सीमा में पहुंच जाते हैं, और उधर जब हीर का ये पता लगा है कन्नू को कि हीर निकल गई, तो उसने सेना सजा करके पटमल पर चढ़ाई कर दी है और कहने लगा दुष्ट
तूने ऐसी बहन पाल करके और मेरे लिए शादी कर दी जो कि मेरे घर से भागे आई। पटमल को दंड बांध करके और वो कन्नू ले गया। आज मेरे बंधु और राजे ने जो इतना सुना है, आहा क्या किया। अरे घेरे अगाड़ी कन्नू मुगल की रे सरदारो, बोला मेरा ही जाने। अब राजे ने रे के लड़ी लड़ाई, कैद छोड़ाए दई कन्नू मुगल तेरे सरदारो। अहे सरदारो सुनिए, पटमल की सोरे के कैद छुड़ाई। तईर और राजे दोनों चलता रे सरदारो, मोहल्ला मेरा ही जाने। अब आगे पूरे के नजर उठाई, अरे मौज कर रहे बेहर बीच मेरे सरदारों। अरे सरदारों सुनिए, नाना नानी के पहुंच गए जाई। इसके सिटक के माध्यम से मैंने राजो तयो सुनाए। अरे तुए के सिट में भैया मैंने राजो तुम कहो दियो सुनाए। राम राम ले लियो के राजो